सोचो, सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। अलार्म बंद करते ही इंस्टाग्राम, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक 30 मिनट गायब। तुमने डिसाइड नहीं किया था स्क्रॉल करना, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया, फिर भी तुम वही कर रहे हो। सवाल सिंपल है, डिसीजन तुम्हारा था या किसी और का? आज हम बात करेंगे इस सच के बारे में जिसे हम डेली यूज करते हैं पर समझते नहीं। सोशल मीडिया ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक परफेक्टली इंजीनियर्ड मेंटल सिस्टम है जो तुम्हारे दिमाग को समझता है, सीखता है और फिर यूज करता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे डोपामिन क्या होता है और कैसे हाईजैक होता है, एडिक्शन कैसे बनती है बिना ड्रग्स के, एल्गोरिदम्स तुमसे ज्यादा तुम्हें कैसे जानते हैं, और यूथ सबसे बड़ा टारगेट क्यों है। ये कहानी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। और सबसे स्कैरी बात, इस कहानी का मेन कैरेक्टर तुम हो। ह्यूमन ब्रेन एक मशीन है, पर नॉर्मल मशीन नहीं, ये रिवॉर्ड पर चलती है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कोई गोल अचीव करते हैं, कोई हमें अप्रिशिएट करता है, दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। डोपामिन खुशी नहीं है, ये मोटिवेशन है, ये सिग्नल है जो कहता है इस चीज को फिर से करो। प्रिमिटिव टाइम में खाना मिलने पर डोपामिन, सर्वाइवल पर डोपामिन, सोशल एक्सेप्टेंस पर डोपामिन, पर तब ये लिमिटेड था, रेयर था, नेचुरल था। आज डोपामिन अनलिमिटेड है, पॉकेट में है, 24/7 अवेलेबल। एक लाइक, एक कमेंट, एक नोटिफिकेशन, हर स्वाइप पर छोटा सा रिवॉर्ड, और यहीं से गेम शुरू होता है। लास वेगस के कैसीनोज में एक चीज कॉमन होती है, स्लॉट मशीन्स। उनका लॉजिक सिंपल होता है, रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, पता नहीं। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग एडिक्ट हो जाते हैं। और सोशल मीडिया ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैसीनो है। हर स्वाइप एक पुल है, कब रील अच्छी होगी, कब बोरिंग, कब वायरल कंटेंट। दिमाग कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज दिमाग ज्यादा अटैच होता है। तुम सोचते हो बस एक और रील, पर एल्गोरिदम सोचता है बस थोड़ा और डोपामिन। जब हम एडिक्शन शब्द सुनते हैं, हम ड्रग्स, अल्कोहल या स्मोकिंग सोचते हैं, पर एडिक्शन का मतलब सिर्फ सब्सटेंस नहीं होता। एडिक्शन होता है बिहेवियर का कंट्रोल खो देना। जब तुम पढ़ने बैठते हो पर फोन उठ जाता है, सोने से पहले लास्ट स्क्रॉल कभी लास्ट नहीं होता, बिना फोन एंजाइटी फील होती है, ये एडिक्शन के सिम्टम्स है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस एडिक्शन को सोसाइटी ने नॉर्मलाइज कर दिया है। एल्गोरिदम कोई रोबोट नहीं है, ये एक लर्निंग सिस्टम है। तुम क्या देखते हो, तुम क्या स्किप करते हो, तुम कितनी देर रुकते हो, तुम किस कंटेंट पर रिएक्ट करते हो, हर चीज रिकॉर्ड होती है। एल्गोरिदम तुम्हारी अटेंशन स्पैन जानता है, इनसिक्योरिटी समझता है, इंटरेस्ट से ज्यादा वीकनेसेस पकड़ता है, और फिर वही दिखाता है। इसलिए अगर तुम सैड हो, तुम्हें मोटिवेशनल रील्स कम और इमोशनल कंटेंट ज्यादा दिखेगा। अगर तुम इनसिक्योर हो, कंपैरिजन वाला कंटेंट आएगा। एल्गोरिदम तुम्हें हैप्पी नहीं बनाना चाहता, एल्गोरिदम तुम्हें एंगेज्ड रखना चाहता है। यूथ का दिमाग अभी डेवलप हो रहा होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन और सेल्फ कंट्रोल हैंडल करता है, 25 साल तक फुली डेवलप नहीं होता। इसका मतलब यूथ ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, ज्यादा वैलिडेशन चाहते हैं, ज्यादा डोपामिन सेंसिटिव होते हैं, और कंपनीज ये जानती है। इसलिए फिल्टर्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, ट्रेंड्स सब यूथ साइकोलॉजी पर बेस्ड है। सोचो, आखिरी बार तुमने फोन बिना रीजन उठाया कब था, और क्या वो तुम्हारा डिसीजन था या किसी और का? सोचो, तुम एक रूम में अकेले बैठे हो, फोन हाथ में है, स्क्रीन पर लोग घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, और तुम वहीं के वही हो। इसी मोमेंट पर सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक वेपन एक्टिवेट होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन दिमाग का साइलेंट किलर। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंपेयर करता है। प्रिमिटिव टाइम में ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था, पर तब कंपैरिजन लिमिटेड था, गांव, शहर, 10-20 लोग। आज तुम अपनी जिंदगी कंपेयर कर रहे हो करोड़ों लोगों के हाइलाइट से, एडिटेड बॉडीज से, फिल्टर्ड फेसेस से, फेक स्माइल से। तुम रियलिटी कंपेयर कर रहे हो इल्यूजन से, और ये फाइट तुम कभी नहीं जीत सकते। इंस्टाग्राम रियलिटी वर्सेस एक्चुअल लाइफ। सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो लाइफ नहीं है, वो बेस्ट 1% मोमेंट्स का मोन्टाज है। कोई अपना फेलियर पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी लोनलीनेस रील नहीं बनाता, पर तुम्हारा दिमाग लॉजिक नहीं समझता। दिमाग सिर्फ एक चीज समझता है, मैं पीछे रह गया हूं। एंग्जाइटी का जन्म। जब कंपैरिजन रोज होता है, दिमाग एक कांस्टेंट प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर टू परफॉर्म, प्रेशर टू लुक गुड, प्रेशर टू बी रेलेवेंट, और धीरे धीरे रेस्टलेसनेस, ओवरथिंकिंग, फोमो जन्म लेते हैं। तुम रिलैक्स कर रहे हो पर गिल्ट फील होता है, तुम एंजॉय कर रहे हो पर लगता है कुछ मिस हो रहा है। ये एंग्जाइटी है। लाइक्स इक्वल्स सेल्फ वर्थ। एक सिंपल सवाल, अगर कल इंस्टाग्राम लाइक्स हटा दे, तुम्हारी सेल्फ वर्थ का क्या होगा? प्रॉब्लम ये नहीं कि लाइक्स होते हैं,
प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी वैल्यू उन नंबर्स से जोड़ दी है। 0 लाइक्स इक्वल्स इनविजिबल, 100 लाइक्स इक्वल्स थोड़ा वैलिडेशन, 1000 लाइक्स इक्वल्स डोपामीन ब्लास्ट। तुम्हारा दिमाग एक स्कोर बोर्ड बन चुका है। डिप्रेशन का सॉफ्ट एंट्री। डिप्रेशन हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, कभी कभी वो चुपचाप आता है। मोटिवेशन कम हो जाती है, चीजें बोरिंग लगने लगती है, खुद से बात करना नेगेटिव हो जाता है और तुम सोचते हो मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, पर सच सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है। डूम स्क्रोलिंग, दर्द से भागने का नया तरीका। जब तुम सैड हो तुम फोन उठाते हो, क्यों? क्योंकि स्क्रोलिंग टेम्परेरी नंबनेस देती है, पर जब फोन बंद होता है रियलिटी और हैवी हो जाती है। इस साइकिल को कहते हैं डूम स्क्रोलिंग। तुम प्रॉब्लम से भाग रहे हो पर सिस्टम खुश है। फेक कनेक्शन, रियल लोनलीनेस। तुम 1000 लोगों से कनेक्टेड हो पर एक से भी ट्रूली बात नहीं होती। चैट्स शॉर्ट है, रिप्लाईज डिलेड है, ह्यूमन कनेक्शन रिप्लेस हो चुका है नोटिफिकेशन से, और लोनलीनेस क्वाइटली ग्रो करती रहती है। यूथ और मेंटल हेल्थ क्राइसिस। आज की यूथ ज्यादा कनेक्टेड है पर ज्यादा लोनली है, ज्यादा अवेयर है पर ज्यादा एंग्शियस है। कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइड इफेक्ट है उस सिस्टम का जो अटेंशन को करेंसी बनाता है। एक सच जो सुनना मुश्किल है, सोशल मीडिया तुम्हारी एंजाइटी क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ उसे एम्पलीफाई करता है। पर जब एम्पलीफायर 24/7 चालू हो तो छोटी प्रॉब्लम्स भी मॉन्स्टर बन जाती हैं। सोचो, आखिरी बार तुमने बिना फोन के खुद के साथ कब कंफर्टेबल थे? सोचो, तुम एक वीडियो देख रहे हो, 10 सेकंड हुए नहीं और उंगली स्वाइप कर चुकी है। तुम बोर नहीं हुए थे, तुम थके नहीं थे, बस तुम्हारा दिमाग रुकना भूल चुका है। अटेंशन स्पैन क्या होता है? अटेंशन स्पैन का मतलब है एक ही चीज पर बिना भटके कितनी देर तक फोकस कर पाना। कभी हम एक मूवी बिना ब्रेक देख लेते थे, एक किताब घंटों पढ़ लेते थे, एक बात को शांति से सोच सकते थे। आज 30-40 सेकंड के बाद माइंड रेस्टलेस हो जाता है। शॉर्ट कंटेंट का साइड इफेक्ट। रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक्स, ये कंटेंट बुरा नहीं है, पर ये ब्रेन को ट्रेन करता है सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट्स के लिए। दिमाग सीख लेता है फास्ट रिवॉर्ड चाहिए, एफर्ट कम होना चाहिए, डीप थिंकिंग अवॉइड करनी है। रिजल्ट, लॉन्ग वीडियोस बोरिंग, बुक्स इम्पॉसिबल, रियल कॉन्वर्सेशंस टायरिंग। ब्रेन रीवायरिंग साइंटिफिक सच। न्यूरोसाइंस एक बात क्लियर कहती है, ब्रेन यूज के हिसाब से बदलता है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर तुम रोज फास्ट स्क्रोलिंग, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स, कांस्टेंट नॉवेल्टी कंज्यूम करते हो तो दिमाग भी वैसा ही बन जाता है, शैलो, रेस्टलेस, इम्पेशेंट। मल्टीटास्किंग का मिथ। हम सोचते हैं मैं मल्टीटास्क कर रहा हूं, पर सच, दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता, वो सिर्फ रैपिड टास्क स्विचिंग करता है, और हर स्विच के साथ फोकस गिरता है, मेंटल फटीग बढ़ता है, एरर्स बढ़ते हैं। सोशल मीडिया ने इस हैबिट को नॉर्मलाइज कर दिया है। फोकस का साइलेंट एंड। फोकस एक मसल जैसा होता है, उसे ट्रेनिंग चाहिए, रेस्ट चाहिए, पर जब हर 2 मिनट नोटिफिकेशन आए, हर थॉट पर डिस्ट्रैक्शन हो तो मसल वीक हो जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कब फोकस मर गया। प्रोडक्टिविटी क्यों गिर रही है? तुम ज्यादा बिजी हो पर काम कम हो रहा है, क्योंकि डीप वर्क नहीं हो रहा, माइंड हमेशा फ्रैगमेंटेड है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तुम दिन भर एक्टिव हो पर एंड में एम्प्टी। यूथ और लर्निंग क्राइसिस। लर्निंग के लिए चाहिए पेशेंस, कंसंट्रेशन, बोर्डम टॉलरेट करना, पर जब दिमाग बोर्डम से भागना सीख जाए लर्निंग सफर करती है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत, मेमोरी वीक, कंसिस्टेंसी जीरो। एक डरावना सवाल, अगर कल सोशल मीडिया बंद हो जाए तो क्या तुम 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन बैठ पाओगे? एक थॉट को पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे? खुद के साथ कंफर्टेबल रहोगे? अगर नहीं तो प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेनिंग है। सोचो, आखिरी बार तुमने सिर्फ एक काम पूरे फोकस के साथ कब किया था? सोचो, तुमने एक फोटो पोस्ट की, फोन साइड में रखा, 5 मिनट बाद उठाया, नोटिफिकेशंस चेक की, 10 लाइक्स, दिमाग ने कहा बस इतना, फिर 20, थोड़ा अच्छा लगा, 50, सुकून, 100, डोपामीन हिट, और उसी मोमेंट तुम्हारी वैल्यू एक नंबर बन चुकी थी। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब है मैं ठीक हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे देखा जा रहा है। ये नीड नेचुरल है, ह्यूमन है, पर जब ये नीड एक्सटर्नल सिस्टम्स के हाथ में चली जाए तो प्रॉब्लम शुरू होती है। वैलिडेशन इकोनॉमी का जन्म। सोशल मीडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक इकोनॉमी है। करेंसी, लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स, शेयर्स। जितनी ज्यादा अटेंशन उतनी ज्यादा वैल्यू, और जिनकी अटेंशन है वही पावरफुल है। इन्फ्लुएंसर कल्चर का सच। इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक ब्रांड है, और ब्रांड का रूल सिंपल होता है, हमेशा परफेक्ट दिखो, हमेशा रेलेवेंट रहो, कभी वीक मत लगो। रिजल्ट, फेक हैप्पीनेस, फोर्स्ड स्माइल्स, और ऑडियंस कंपेयर करती रहती है, मैं काफी क्यों नहीं हूं। जब तुम रोज बेटर बॉडीज, बेटर लाइफस्टाइल्स, बेटर कॉन्फिडेंस देख रहे हो
तुम्हारा दिमाग पूछता है मैं काफी क्यों नहीं हूं। ये क्वेश्चन नेचुरली नहीं आता, ये प्लांट किया जाता है। फिल्टर्स और आइडेंटिटी क्राइसिस। फिल्टर्स सिर्फ फेस स्मूथ नहीं करते, वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्किन टोन, जॉ लाइन, नोज, आईज। रियल फेस इक्वल्स एवरेज, फिल्टर्ड फेस इक्वल्स आइडियल। और धीरे धीरे मिरर में खुद को देखकर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। फॉलोअर्स डू नॉट इक्वल रिस्पेक्ट। फॉलोअर्स सिर्फ नंबर्स है, पर दिमाग उन्हें रिस्पेक्ट समझने लगता है। जिस दिन ग्रोथ रुक जाए, सेल्फ डाउट शुरू। जिस दिन रीच गिरे, मूड गिरे। तुम्हारा इमोशनल स्टेट एल्गोरिदम के ग्राफ पे डिपेंड करने लगता है। कैंसिल कल्चर और फियर। एक गलती, एक क्लिप और सब कुछ खत्म। इसलिए लोग सेफ बातें करते हैं, ओरिजिनल ओपिनियंस छुपा लेते हैं, वैलिडेशन के लिए ट्रूथ सैक्रिफाइस करते हैं। फियर भी एंगेजमेंट बन चुका है। यूथ सबसे सस्ता टारगेट। यूथ आइडेंटिटी बिल्ड कर रही होती है, अप्रूवल सेंसिटिव होती है, बिलोंगिंग चाहती है। इसलिए वैलिडेशन इकोनॉमी सबसे पहले यूथ को हिट करती है। तुम सोच रहे हो तुम फ्री हो, पर सिस्टम सोच रहा है इसे और कैसे इनसिक्योर बनाया जाए। एक खामोश सच, जिस दिन तुम फोन बंद करते हो तुम्हारी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, पर सिस्टम चाहता है तुम्हें ऐसा लगे, क्योंकि इनसिक्योर इंसान सबसे अच्छा कंज्यूमर होता है। सोचो, अगर कल से सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोअर्स हटा दे, तुम अपने बारे में क्या महसूस करोगे? रिक्लेमिंग द माइंड इन अ मैनिपुलेटेड वर्ल्ड। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के बाद शायद एक सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? जवाब है नहीं, पर सच ये भी है कंट्रोल वापस लेना इजी नहीं है, क्योंकि जो चीज तुमसे कंट्रोल छीन रही है वो तुम्हें खुशी का इल्यूजन भी देती है। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले सिस्टम तब तक पावरफुल होता है जब तक वो इनविजिबल हो। जैसे ही तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारा अटेंशन प्रोडक्ट है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी मोनेटाइज हो रही है, तुम्हारा टाइम किसी और का प्रॉफिट है, वहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू होता है। अवेयरनेस का मतलब फोन छोड़ना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है मैं जानता हूं मेरे साथ क्या हो रहा है। स्टेप 2, नोटिफिकेशंस इक्वल्स नॉइज। हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होता, पर दिमाग को ऐसा ट्रेन किया गया है जैसे हर बीप एक इमरजेंसी हो। नोटिफिकेशंस कम करना सिर्फ डिजिटल सेटिंग नहीं है, ये मेंटल बाउंड्री है। जब तुम डिसाइड करते हो कब तुम अवेलेबल हो, तब तुम कंट्रोल लेते हो। स्टेप 3, बोर्डम से दोस्ती। बोर्डम को हम एनिमी समझने लगे हैं, पर बोर्डम ही वो जगह है जहां से क्रिएटिविटी आती है, डीप थिंकिंग होती है, सेल्फ अवेयरनेस ग्रो करती है। हर खाली मोमेंट को स्क्रॉल से भर देना अपने दिमाग को चुप करवाना है। कभी कभी चुप रहना जरूरी है। स्टेप 4, कंजम्पशन से क्रिएशन। सिर्फ कंज्यूम करना माइंड को वीक बनाता है, क्रिएट करना माइंड को स्ट्रांग। लिखना, सोचना, सीखना, चाहे कोई ना देखे। क्रिएशन वैलिडेशन के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए होती है। स्टेप 5, रियल कनेक्शन का रिटर्न। ऑनलाइन कनेक्शन इजी है, पर रियल कनेक्शन मीनिंगफुल। एक इंसान के साथ बिना फोन के बैठना आज लग्जरी बन चुका है, पर वही हीलिंग है। स्टेप 6, एल्गोरिदम को फॉलो मत करो। एल्गोरिदम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, तुम करते हो। तुम क्या देखते हो, तुम क्या इग्नोर करते हो। हर एक्शन एक सिग्नल है। एल्गोरिदम सिर्फ मिरर है, उसमें जो दिखता है वो तुम हो। एक जरूरी सच, सोशल मीडिया दुश्मन नहीं है, पर वो दोस्त भी नहीं है। वो एक टूल है, और टूल या तो काम आता है या फिर काम खराब करता है, बीच का ऑप्शन नहीं होता। सोचो, अगर कल से तुम फोन कम यूज करो पर जिंदगी ज्यादा महसूस करो, तो क्या तुम कुछ लूज करोगे या कुछ वापस पाओगे? ये डॉक्यूमेंट्री तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ने के लिए नहीं थी, ये तुम्हें खुद को वापस लाने के लिए थी। क्योंकि सबसे वैल्यूएबल चीज जो तुम्हारे पास है वो डेटा नहीं है, वो फॉलोअर्स नहीं है, वो लाइक्स नहीं है, वो है तुम्हारा दिमाग। और अगर तुमने उसे